नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी ट्रिपल एससी पेट जैसी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आइए उन्हीं के बारे में देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो या जो इंद्रियों गो द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर होता है या अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या? अतीन्द्रिय कहते हैं। अगोचर होगा या अतीन्द्रिय होगा। जिसकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय या कल्पनातीत भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कल्पनातीत। अकल्पनीय हो सके ना दे एग्जाम में, कल्पनातीत दे दे। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। कभी नहीं मरने वाले को अमर। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। अपराह्न होता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके एक इसके लिए एक शब्द होगा, अनिमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिमेष। बिना पलक झपाए या बिना पलक गिराए या अपलक भी कहते हैं, एकटक भी कह सकते हैं। कुछ भी मिल जाए लेकिन आपको अनिमेष ही ऑप्शन में दिखेगा। जिसके माता पिता नहीं हैं उसे अनाथ कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी चीज को जो बड़ा दिखाए उसे अणुवीक्षण कहते हैं। बहुत ही अच्छा शुद्ध शब्द है अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम होता है। अन्यतम जो शब्द होगा ये कई व्यक्तियों में एक के लिए आएगा। काल से पहले आने वाली मृत्यु को लोग कहते हैं क्या? अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त, ज्यों का त्यों अविकल। अविकल भी एक शब्द है। अविकल, ज्यों का त्यों अविकल। ऑप्शन में मिलेगा आपको अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अस्ताचल कहते हैं। जिस कल्पित सूर्य के पीछे, जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्यास्त होता है अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है कोई उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे किंचन कहते हैं। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल होगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि कहते हैं। अतिथि के बहुत बार अतिथि पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहते हैं। ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम से कम प्री में यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेंस की बात छोड़ दी, ओनली प्री की जिद कर रहा हूँ। अगला देखते हैं हम लोग। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जो छोटा होता है, उसे अनुज कहते हैं। अग्रज अपने बड़े भाई को कहेंगे, जान लीजिएगा। बड़े भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज या पीछे जन्मा है। जिसका मन कहीं और हो अनमना कहते हैं या अन्यमनस्क कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो अजात शत्रु होता है। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य होगा। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्ट कहते हैं। वर्षा का ना होना अनावृष्ट होगा। वर्षा का ना होना अनावृष्ट। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला उसे क्या कहते हैं? अद्वैतवादी होता है। अद्वैतवादी। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ न हो उसे अनन्य कहा जाएगा।
जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके असाध्य होता है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो अनिर्वचनीय होगा। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो अनन्य भक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनन्य भक्त के समान और दूसरा भक्त ना हो। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे? अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता हो पुरुष के लिए आ गया अभिनेता उसे बोलते हैं, हीरो जिसे कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, बहुत बार पूछा गया है, हमने बताया था आपको सूर्य पश्या। इसको ऑनलाइनर इसलिए लाया हूँ, क्वेश्चन में तो हम लोग पढ़े ही थे। ऑनलाइनर का मतलब हो सके आप यही वीडियो देख करके ऑनलाइनर से ही अपना रिवीजन कर लें। जो जन्म नहीं लेता हो उसे अज कहते हैं या अजन्मा कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता उसे अज कह सकते हैं और अजन्मा कह सकते हैं। लेकिन आपको अजन्मा नहीं मिलेगा ऑप्शन में, आपको मिलेगा अज मिल जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज होइए। एग्जामिनर जो होगा कोई इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। जो जन्म नहीं लेती है उसे अजा कहेंगे। अज पुरुष के लिए होगा, अजा बड़े आ की मात्रा लगा दोगे तो वो स्त्री के लिए हो जाएगा। जो जन्म नहीं लेती, जो नहीं हो सकता है वह असंभव कार्य होता है। कहते नहीं असंभव है, हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी कहते हैं। जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी होता है। जो माप ना सके उसे अपरमेय या अपरिमित कहते हैं। जो अंडा से जन्म लेता हो अंडज कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य नहीं हो उसे अखाद्य कहते हैं। जो नहीं आता हो उसे अनागत कहते हैं। जो अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व होगा, पहले कभी नहीं देखा गया। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्त या अत्युक्त भी होता है। क्या होता है? अत्युक्त। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अत्युक्त या अतिशयोक्त भी होती है। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। मतलब इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहेंगे। श्लोक में जो संभव ना हो अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी होगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जहाजों को रात्र में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं आकाशदीप। आकाशदीप आपका हो गया। जिसे शस्त्र का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे आगम रहित कहते हैं। शस्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र का, शस्त्र नहीं, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसे आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्तकाम कहते हैं। छिपाने या ढूंढने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेष्टन। वह जो किसी के संबंध का कारण हो आश्रय होता है। जो आया हो आगत। जो अपनी हत्या करता है आत्महंता उसे कहते हैं। आत्मघाती भी कहा जा सकता है, स्वयं की हत्या कर लेना। जो अपना है आत्मीय होगा। अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबद्ध अज्ञनेय होता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर होता है। जीवन भर आजीवन होता है। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि कहते हैं। आशु कवि किसे कहते हैं? तत्काल कविता रचने वाला। बहुत बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। जिसकी बाहें चांद घुटने तक पहुँचती हों आजान बाहु कहते हैं, जिसे भगवान श्री राम जी की थी। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो
उसे क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत पतिका। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।